35 प्लस एज में बॉडी पहले जैसी नहीं रहती, इसलिए हमें शॉर्टकट नहीं बल्कि सस्टेनेबल हैबिट्स चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबसे सस्टेनेबल वेट लॉस का एक रियल तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 27 मई की और दिन है वेडनेसडे का, और अभी जस्ट मैं जिम से आई हूँ। आप लोगों के सामने दरवाजे के लॉक खोली हूँ, टाइम भी दिखा दी हूँ, और ये देखिए मेरी महारानी बिटिया रानी सोई हुई है। वैसे तो इसका अपना बेडरूम है, लेकिन जब हस्बैंड जी टूर पे रहते हैं ना, तो मेरी बेटी मेरे साथ ही सोती है। खुशी खुशी अभी तक सोई है बेटा, 10 बजने वाला है। बेटी को जगाकर उसे एक गिलास पानी दी हूँ, खुद भी एक गिलास पानी पी हूँ। उसके बाद चेंज वगैरह कर कर मुंह हाथ धोने चली गई थी और फिर सीधे गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मैं अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके गई हूँ पहले से। हस्बैंड जी नहीं है तो कुछ वर्कलोड नहीं है मॉर्निंग का, मतलब उनके लिए नाश्ता या फिर लंच बॉक्स नहीं बनाना है, तो कुछ करना नहीं था। तो मैं ओवरनाइट ओट्स की तैयारी रात में ही कर ली थी। ओट्स और चिया सीड्स को ना मैं रात में ही दूध के साथ, 1 कप दूध के साथ सोक करके रख दी थी फ्रिज में, और सुबह उठ के मैं इसमें एक बनाना डाली हूँ और कुछ सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट डाल दी हूँ, और बस इसे फिर से दोबारा से मैं फ्रिज पे रख के चली गई थी। और ये देखिए कितने चिल्ड, मतलब देखने से तो चिल्ड नहीं लगता होगा, लेकिन हाँ ये बहुत ठंडी ठंडी सी ओवरनाइट ओट्स बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। लेकिन हाँ, चूंकि इसमें थोड़ी सी कैलोरी ज्यादा है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, बनाना भी है, तो इसलिए इसे वीक में मैं एक बार ही प्रेफर करती हूँ। मेरी बेटी लेट से उठी थी, क्योंकि वो लेट से सोती भी है, उसकी स्टडी होती है, प्लस आजकल समर वेकेशंस के होमवर्क भी मिले हैं, तो लेट नाइट उसको हो जाता है सोने में। तो इसीलिए वो बोली कि मम्मा मैं नहाकर पूजा पाठ कर दूंगी, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। और वैसे भी इस ब्रेकफास्ट में नमक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे ब्रेकफास्ट करने के बाद भगवान जी को प्रणाम नहीं करूंगी, मैं फिर भी एक धूप बत्ती जरूर दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं अभी नहाने के पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और मेरी बेटी दही और चूरा खाएगी ब्रेकफास्ट में। तो अगर आज देखा जाए तो मुझे ब्रेकफास्ट कुछ बनाना नहीं है। हालांकि मैं रात में ना एक और चीज प्रिपेयर करके रखी हूँ जो मैं लंच में बनाने वाली हूँ, वो मैं ब्लॉग में आप लोग को आगे दिखाऊंगी। अच्छा, एक और पर्सनल टॉक, मस्क्यूटो नेट मतलब मच्छरदानी को देख के बहुत लोग के मन में ऐसा हो रहा होगा कि फ्लैट में रहने के बावजूद मैं मच्छरदानी क्यों लगाती हूँ, आजकल कौन लगाता है मच्छरदानी। तो बहुत बार मैं ये शेयर कर चुकी हूँ डियर, आप लोग को मैं दिखाई भी हूँ कि मेरा जो घर है ना, वो बहुत ओपन एरिया में है, सामने बहुत स्पेस है, बहुत खुला स्थान है, और थोड़ा सा ना मतलब ये अंदर है, मतलब शहर से ना बहुत अंदर है, काफी पेड़ पौधे हैं यहाँ, मैदान खुला हुआ है। तो शाम होते के साथ ही ना यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत आने लगते हैं। तो मच्छर तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ कीड़े मकोड़े बहुत उड़कर आते हैं। मुझे याद है एक बार मेरे हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर से बाहर गए थे और ना एक चमगादड़ उड़ के आ गया था। उसके बाद से तो मैं शाम के बाद एकदम दरवाजा खिड़की एकदम लॉक कर देती हूँ, मैं खोलती ही नहीं हूँ। बहुत मशक्कत के बाद वो चमगादड़ निकला था, बहुत डर डर के मैं निकाली थी। इस वजह से ना मैं मच्छरदानी इस वजह से भी लगाती हूँ कि एक तो मच्छर का है, खुला एरिया है तो मच्छर आते ही हैं हमारे तरफ, लेकिन मच्छर से ज्यादा ना कीड़े मकोड़े, अजब अजब तरीके के कीड़े मकोड़े, मुझे तो नाम भी नहीं याद रहता है। मेरा बेटा ना मुझे गूगल करके बताने लगता है कि मम्मी ये कीड़ा है, वो जहरीला है, ये है फलान ठिकान। तो इसीलिए ना मैं मच्छरदानी लगा देती हूँ, सेफ रहता है, मच्छरों से भी सेफ रहता है और कीड़े मकोड़ों से भी। चलिए ब्लॉग आगे बढ़ चुका है, थोड़ा बता दूं ब्लॉग के बारे में कि यहाँ पर ना मैं नहा धोकर चाय पी ली थी और अभी लंच की तैयारी हो रही है। लंच में मैं बना रही हूँ छोले। रात में ही काबुली चना मैं रख दी थी पानी में सोख करके, जैसा कि आप लोग को बताई कि रात में एक और चीज की तैयारी हो गई थी, तो छोले मैं सोख करके रख दी थी, जिसे मैं जिम से आने के बाद ना कुकर में बैठाती हूँ, बॉईल करके मैं रख दी हूँ नमक के साथ केवल। और यहाँ पे उसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। सरसों का तेल डाली थी, थोड़ा सा जीरा डाली थी, तेजपत्ता और सूखा मिर्च डाली थी, और टमाटर, प्याज, लहसुन आदि हरा मिर्च को दरदरा ग्राइंड कर ली थी। दरदरा इसलिए क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा सा प्याज टमाटर पड़ेगा ना तो वो निकाल देगी सब्जी में से, छोले केवल चून चून के खाने लगेगी, तो थोड़ा सा मैं उसे मतलब हल्का ग्राइंड कर दी थी। उसके बाद जो बेसिक मसाले मैं सब्जियों में डालती हूँ, उसके अलावा छोले मसाला डाली हूँ, मतलब हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच छोले मसाला। और बस मसाले को धीमी धीमी आंच पर भूनना है। नमक भी डाली हूँ छोले में, छोले के अंदाज से मैं नमक डाल के बॉईल की थी, और मसालों में मसाले के अंदाज से। और चूंकि घर पे धनिया पत्ता नहीं था और छोले में धनिया पत्ता अच्छा लगता है, तो मैं सोची हूँ कि इसी टाइम पे मैं कस्तूरी मेथी भी डाल देती हूँ, ताकि वो मसाले के साथ भूनेगा ना तो इस कस्तूरी मेथी का जो खुशबू होता है ना वो पूरे मसाले में आ जाएगा, तो बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इसीलिए धनिया पत्ता नहीं होने की वजह से मैं इसमें कस्तूरी मेथी
मेथी डाल दी हूँ। धनिया पत्ता होता तो मैं जरूर डालती, क्योंकि छोले में या फिर किसी भी सब्जी में ना मुझे धनिया पत्ता अच्छा लगता है। तो चलिए मसाले धीमी धीमी आंच पर मेरे भून रहे हैं। तो भले ही फ्लैट मेरा अंदर है, मतलब जैसे कि बताई ना, शहर से थोड़ा अंदर है, लेकिन सेफ्टी के लिए ये बहुत अच्छा जगह है। ऐसा नहीं है कि अनसेफ है, 24 घंटा यहाँ गार्ड नीचे रहते हैं, तो कोई डर की बात नहीं होती है हमारा। मतलब ऐसा नहीं है कि अनसेफ जगह पर है, एकदम नहीं, डर तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। मेरे हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर के बाहर रहते हैं, फिर भी मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं आप लोग को बताई हूँ ना कि ये जो जगह है, ये जो शहर है, वो मेरा होम टाउन है। मैं यही इसी शहर में बड़ी हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, पढ़ाई की हूँ, और केवल शहर ही नहीं, जिस एरिया में रहती हूँ वो भी मेरा मतलब जन्म स्थान ही है। मतलब यही मेरा मायके भी है, इसी एरिया में ना मेरा मायका भी है। हालांकि अभी मेरे भाई लोग बाहर रहते हैं, मम्मी भी बाहर रहती है, लेकिन इसी एरिया में मेरा मायका भी है। ठीक है, तो इसी एरिया में, मैं एरिया का नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि यूट्यूब में सोशल प्लेटफॉर्म में ना बहुत सारे लोग देख सकते हैं, तो इसलिए मैं एरिया का नाम नहीं ले सकती हूँ। लेकिन इसी एरिया में ना मेरा मायका है, तो बहुत सारा मेरा पहचान है, कोई डर की बात नहीं है। और एक बात मैं बहुत बार ब्लॉग में शेयर की हूँ, शायद आप लोगों ने अगर देखा होगा या सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं भी ये भी बता देती हूँ कि मेरे अपने चाचा, मतलब मेरे पापा के अपने भाई, मेरे पापा 4 भाई थे, तो तीसरे नंबर वाले जो मेरे मतलब चाचा है ना, मेरे अपने ही चाचा हैं, बिल्कुल मतलब खास जिसको बोल सकते हैं, तो वो मेरे चाचा और चाची का घर ना मेरे ही फ्लैट के जस्ट ऊपर है। मैं आप लोग को बहुत बार बताई हूँ, दिखाई भी हूँ, मेरे चाचा का घर ना, मेरे चाचा चाची ना मेरे जस्ट फ्लैट के ऊपर रहते हैं। तो हालांकि मुझे किसी चीज की नीड नहीं होती है, लेकिन अगर कभी नीड हुई तो बस एक कॉल जाने की देरी है, या एक आवाज भी बालकनी से लगा देती हूँ ना, तो मेरे चाचा आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अनसेफ हूँ या फिर डर है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे हस्बैंड जी ना बहुत निश्चिंत होकर ऑफिशियल टूर में जा भी सकते हैं, उन चले भी जाते हैं, उनका जॉब भी है, और यही सोच के हमने ना इसी जगह पे, इसी एरिया पर फ्लैट खरीदा भी है, ताकि ये जगह जो है मेरे लिए अननोन नहीं रहेगा। यही कारण है कि जहां मैं रही हूँ, पली बड़ी हूँ, इसी एरिया में फ्लैट भी खरीदी हूँ। वरना जमशेदपुर बहुत बड़ा जगह था, बहुत बड़ा जगह है, मैं चाहती तो कहीं भी फ्लैट ले सकती थी, लेकिन मैं जानबूझ के इसी एरिया में रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का मार्केटिंग जॉब होता है, तो मुझे रहना रहता है अकेले। तो चूंकि ये एरिया पूरा मेरा मायके के लोगों से भरा हुआ है, तो मेरे लिए बहुत सेफ है। तो चलिए, पर्सनल टॉक बहुत हो गई, अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई हूँ बहुत बार कि 35 प्लस एज के बाद ना हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पहले जैसी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है, ना डाइट रिस्पॉन्स करती है, ना वर्कआउट रिस्पॉन्स करती है। तो हमें एक ऐसा डाइट लेना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। तो क्या है उस सस्टेनेबल वेट लॉस का तरीका, वो बताने के पहले अपनी थाली दिखा देती हूँ। मैं अपनी बेटी को रोटी और छोला बना के देना चाह रही थी, तो पराठा उसको खाने का मन कर गया, तो उसको बनाई, तो मैं भी पराठा बना ली खुद के लिए। तो 2 पराठे, साथ में छोला, और चटनी तो थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अचार खाने का बहुत मन कर गया। बहुत टेस्टी सा अचार है, इसकी रेसिपी मैं जरूर बता दूंगी आप लोग को, लेकिन फिलहाल टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है ना, खास करके 35 प्लस एज की लेडीज की शिकायत होती है कि हम बहुत मुश्किल से साथ वेट घटाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है डियर, क्योंकि हम घर का नॉर्मल खाना छोड़कर अपना वेट लॉस करते हैं। मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो हम खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी बॉडी हमारे, जिसके लिए कंफर्ट है, जो हमारे लिए कंफर्ट फूड है, उसको हम छोड़ देते हैं और हम वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस के नाम पर दाल, चावल, रोटी, सब्जी को ना हम विलेन ही बना देते हैं, और यही गलती हमारी जो वेट लॉस जर्नी है ना, उसको सस्टेन करने नहीं देती है। जैसे ही हम फिर से वापस से, क्योंकि देखिए, जो खाना खा के आप बचपन से बड़े हुए हैं, जो आपकी फैमिली खाई है, उसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो कभी जिंदगी भर के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं। जिस दिन आप खाइएगा, आपका वेट दोबारा से पुश बैक हो जाएगा। इसी वजह से आप लोग जरूर रोटी, चावल, या फिर जो चीज आप खा के बड़े हुए, मैं रोटी चावल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे तरफ रोटी चावल ही चलता है, लेकिन जिसके घर में जो भी रीजन में आप रहे हो, जो आपके फैमिली के लिए कंफर्ट फूड हो, उसको खाना मत छोड़िए। तो क्या है तरीका, आप लोग याद कीजिए वो समय जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो हमारी मम्मी क्या देती थी टिफिन में हमें? रोटी सब्जी, पराठा सब्जी, यही देती थी। दोपहर में हम दाल चावल खाते थे, रात में फिर वही रोटी सब्जी खाते थे, और बीच में जो हम स्नैक्स या शेक बोले गर्मी में, या कुछ भी हम लोग खाते थे ना, ये बीच में खाते थे। लेकिन अभी 35 प्लस एज हो गया है अगर जिनका भी, वो अगर तीनों टाइम वैसे ही खाना खाए जो हम बचपन से खाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा वेट लॉस नहीं होगा। तो क्या उपाय है इसका, क्या रियल तरीका है, ताकि हम घर का बना हुआ खाना भी खाएं, हमारा वेट लॉस भी हो और सस्टेन भी रहे। यहाँ थोड़ा वीडियो के बारे में बता दूं, ये मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं ना चिली पनीर बना रही हूँ। तो थोड़ा सा इस तरह से
बना रही हूँ ना जी, मेरी बेटी का भी मतलब डिनर हो जाए, उसके लिए मैं रोटी बनाऊंगी इसके साथ, लेकिन मैं अपने सिर्फ यही खाऊंगी। तो जो भी सब्जी था दिख रहा होगा आप लोग को, प्याज था, शिमला मिर्च, टमाटर था, इसी को थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में काट के और सौते कर ली हूँ। 200 ग्राम पनीर डाली हूँ और बाकी के सारे मसाले जो मैं जनरली डालती हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालती हूँ। हालांकि देखिए चिली पनीर में तो हल्दी पाउडर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी सब्जी बनती है ना उसमें हम चुटकी भर हल्दी जरूर डाल देते हैं। तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लैक्स, यही सब चीज मैं डाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं सॉस भी डाली हूँ। बहुत सारे लोग वेट लॉस में सॉस नहीं डालते हैं, चिली पनीर हो या सोया चिली हो, आप नहीं डालते हैं, लेकिन मैं सब कुछ डालती हूँ। एक तो मेरी बेटी भी खाएगी ये, दूसरा मैं ऐसा डाइट नहीं करना चाहती हूँ ताकि मैं फिर से इसे छोड़ दूं और अपनी नॉर्मल खाने में आऊं तो मेरा वेट लॉस फिर से रुक जाए या फिर मेरा जो वेट लॉस हुआ है वो गेन की तरफ बढ़ जाए। तो इसलिए मैं सब कुछ खाती हूँ, बस पोर्शन में खाती हूँ। तो चलिए अब बता देती हूँ कि क्या ऐसा करें कि हम अपनी घर की थाली, अपना कंफर्ट फूड भी खाएं और हमारा वेट लॉस हो। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि जो खाना आप बचपन से खा के बड़े हुए हैं उसे अपने तीनों मील में से एक मील में रखिए। जैसे मान लीजिए आपको 10 केजी, 15 केजी, 35 प्लस एज के लिए बता रही हूँ, मान लीजिए आपको 10 केजी, 15 केजी वेट लॉस करना है, तो आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा सकती हैं, आप स्प्राउट्स खा सकती हैं, चना के सत्तू पी सकती हैं, बहुत सारी चीजें ऑप्शन में बताई हूँ, बहुत सारे ब्लॉग में बताई हूँ। आप डिनर के समय खिचड़ी खा सकती हैं, ओट्स की खिचड़ी खा सकती हैं, सौते वेजिटेबल खा सकती हैं, ये सब चीज खा सकती हैं। लेकिन लंच में आपका वही खाना होना चाहिए जो आप बचपन से खा के बड़े हुए हैं। यही है एक सस्टेनेबल वेट लॉस का तरीका 35 प्लस एज के बाद। मतलब आपकी लंच में आपका घर का खाना, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, चटनी, अचार, वो सब कुछ होना चाहिए जो आप बचपन से खा के, अगर कोई साउथ की तरफ रहे हैं, वो डोसा इडली खा के बड़े हुए हैं, तो उनको लंच में अपना एक टाइम वही रखना चाहिए। तीनों टाइम नहीं वही चीज खाइएगा, वरना 35 एज में फिर वेट लॉस होगा ही नहीं। वो बचपन वाली बात नहीं है कि तीनों टाइम हम रोटी या चावल खा के अपना फिट बॉडी रखा करते थे, वो बचपन वाली बात नहीं है। 35 एज में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो बस हमें अपना कंफर्ट फूड को दोपहर के खाने में रखना है और अपनी वेट लॉस जर्नी को बिल्कुल सस्टेनेबल बनाना है। देखिए, सस्टेनेबल वेट लॉस का मतलब होता क्या है? सस्टेनेबल वेट लॉस का मतलब होता है वैसा वेट लॉस जो आपको मेंटल स्ट्रेस ना दे। आपकी मील्स में से एक मील ऐसी होनी चाहिए जो आप फैमिली के साथ या फैमिली के लिए जो बना रहे हैं वही आप खा सके, और तभी वो लाइफ भर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यही होता है सस्टेनेबल वेट लॉस का रियल तरीका। यकीन मानिए, अगर आप इसे करिएगा, अगर दोपहर के लंच में आप अपना कंफर्ट फूड खाइएगा पोर्शन कंट्रोल के साथ, तो आपका वेट लॉस जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। डिनर करने के बाद मैं अपनी बेटी के लिए रोटी बनाकर रख दी हूँ। वो अभी नहीं खाएगी, बोली मुझे अभी भूख नहीं है, क्योंकि मैं 7:30 बजे तक खा लेती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे वॉक करने के लिए। सस्टेनेबल वेट लॉस का जो मैं तरीका बताई हूँ ना, वो स्लो वेट लॉस हो सकता है, उसमें वेट लॉस धीरे धीरे होगा, क्योंकि हम कार्ब्स भी ले रहे हैं, हम रोटी चावल सब खा रहे हैं, हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, तो वेट लॉस स्लो होगा। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि ऐसा वेट लॉस होगा जो आपका वेट जल्दी नहीं बढ़ाएगा, वापस से तुरंत नहीं बढ़ेगा। पोर्शन कंट्रोल के साथ अगर आप इस खाने को हमेशा खाइएगा ना, तो आपका वेट एकदम सस्टेन रहेगा। यहाँ सारे काम काज हो गए हैं, अब मैं जाऊंगी, मुंह हाथ धोऊंगी, चेंज वगैरह करूंगी, अपनी स्किन केयर रूटीन करूंगी और सो जाऊंगी। और आज अपनी बेटी को मैं बोली हूँ कि लेट नाइट नहीं जगना है, जो भी तुमको वर्क करना है या फिर अपनी स्टडी करना है वो मॉर्निंग में उठ के करना, क्योंकि मॉर्निंग में उठना अच्छा होता है। तो 10 बजे तक मैं उसे बोली कि बेड पर चली जाना। तो हालांकि अभी वो जगी है, लेकिन हाँ, अभी वो बेड पर चली गई है। और अब मैं जा रही हूँ, सभी रूम की लाइट्स वगैरह बंद करके सब कुछ चेक वगैरह करके जाऊंगी और सीधे मुंह हाथ धोऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी, स्किन केयर रूटीन करूंगी और सो जाऊंगी। तो अगर आप भी बार बार डाइटिंग शुरू करके छोड़ देते हैं और वेट दोबारा बढ़ जाता है, तो इस बार खुद को स्टार्व मत कीजिए, अपने घर का खाना मत छोड़िए और बस उसे बैलेंस बनाकर खाना सीखिए। यही है सस्टेनेबल वेट लॉस का रियल तरीका। तो डियर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।